अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम दो किस्म की रेशोज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन दो रेशोज़ के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। इन दो रेशोज़ में एक तो पीई रेशो है और दूसरी पीईजी रेशो। पहले नंबर पे जो है वो पीई रेशो है। इसके बारे में एक इन्वेस्टर को मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस रेशो के थ्रू आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो रिटर्न में कितने पैसे जो हैं अपने इन्वेस्टर को वापस कर रही है। और इस रेशो के थ्रू हम इस चीज़ का भी पता चला सकते हैं कि इस टाइम पे जो इस स्टॉक की वैल्यू है मार्केट में, आया वो कहीं पे अपनी पीई रेशो से ओवर वैल्यू तो ट्रेड नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ ये भी है कि आया वो कहीं पे शेयर अपनी जो इस टाइम उसकी मार्केट प्राइस है वो उसकी पीई रेशो से अंडर वैल्यू तो नहीं है। अब पीई रेशो को कैलकुलेट करने का एक आसान सा फार्मूला है कि स्टॉक की जो मार्केट प्राइस होगी उसको आपने डिवाइड कर देना है अर्निंग पर शेयर से। जो रिज़ल्ट आएगा वो उसकी पीई रेशो कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर एक शेयर है उसकी प्राइस 3 रुपये है और वो रिटर्न में जो है अपने इन्वेस्टर्स को 2 रुपये कमा के दे रही है, तो इसको हम फार्मूले के मुताबिक जब डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस को हम अर्निंग पर शेयर पे डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो उसका रिज़ल्ट जो है 1.5 आएगा। और ये 1.5 जो है ये इस कंपनी की पीई रेशो कहलाएगी। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि एक शेयर की प्राइस 3 रुपये है, मतलब कि अगर आप उसे मार्केट में परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको 3 रुपये मिलेगी, जबकि रिटर्न में जो अर्निंग पर शेयर वो कंपनी दे रही है वो 2 रुपये दे रही है। इसका मतलब तो ये है कि आपको रिटर्न में जो है कम पैसे मिल रहे हैं, जबकि मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन पीई रेशो में इससे मुराद ये नहीं होती, इसमें इसका जो है मीनिंग वो उल्टा ही लिया जाता है। अब एक शेयर की प्राइस जैसे कि 3 रुपये है, तो उसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वजूहत हैं कि ये जो है अर्निंग पर शेयर तो इसकी कम है 2 रुपये, जबकि रिटर्न में वो 3 रुपये की प्राइस पे अभी जो है ट्रेड हो रहा है। तो इसके पीछे लाजमी कोई ना कोई वजह होगी कि चूँकि अब देखें अर्निंग पर शेयर कम है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें डिमांड ज़्यादा है, लोग जो है ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी मार्केट जो है उसकी अर्निंग से ज़्यादा ऊपर चली गई है मार्केट प्राइस। तो इससे आप पीई रेशो से हरगिज़ ये मतलब नहीं ले सकते कि अगर किसी की पीई रेशो कम है तो वो जो है स्टॉक जो है मौजूद नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे कि हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, ये इफ़र्ट देख लें, इफ़र्ट शेयर है, इसकी प्राइस है 84 रुपीज़ और 9 पैसा। 84 रुपीज़ 9 पैसा को आपने डिवाइड करना है जो इसकी अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर इसकी आ रही है 15.78। 15.78 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है कि 5.32। अब इसका मतलब ये है कि ये शेयर जो है अपनी वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अब इस 5 गुना का मतलब ये है कि लोगों का इस शेयर में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अभी आप किसी भी कंपनी का जो है हिस्टोरिकल पीई रेशो भी चेक करें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके लिए आप ऐसी स्ट्रेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इसमें इफ़ेक्ट की स्नैपशॉट में आप देखें, इसमें पीई रेशो जो है पिछले 5 साल की बताई गई है और इसमें एवरेज जो है यही रिज़ल्ट निकल रहा है कि ये शेयर जो है ट्रेड करता ही अपनी पीई रेशो से ज़्यादा है, मतलब कि इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आपने इस स्टॉक की पी रेशो का कंपैरिजन करना है तो आपने ज़रूरी जैसे कि ये फर्टिलाइज़र का सेक्टर का स्टॉक है तो आपने इसका कंपैरिजन जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर के ही बाकी स्टॉक्स के साथ करना है, ना कि आप इसका जो है कंपैरिजन किसी और सेक्टर ऑटोमोबाइल या किसी भी और से करें।
जिस भी कंपनी की आपने पी रेशो का कंपैरिजन करना है तो वो जिस सेक्टर में फॉल करता है उसी सेक्टर की बाकी कंपनी के साथ भी आपने उसका कंपैरिजन करना है। दूसरे नंबर पर जो रेशियो आ जाती है वो पीईजी रेशियो है। पीईजी रेशियो में आप आसानी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो किसी कंपनी की पीईजी रेशियो जो है 0.1 से लेकर 0.5 तक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। दूसरे नंबर पे अगर तो उसकी पीईजी रेशो जो है 0.6 से लेकर 0.9 है तो फिर भी आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी पीईजी रेशो 1 है तो इसका मतलब है कि वो बराबर है, ना वो ज़्यादा है और ना कम है। और अगर तो उसकी पीईजी रेशो 1 से ज़्यादा हो तो फिर आपने उस टाइम पे उसे बाई नहीं करना बल्कि उसको सेल करना है। और अगर तो उसकी पीईजी रेशो 2 से ज़्यादा है तो फिर आपने ज़रूर उस शेयर में से निकलना है और बिल्कुल भी उसे आपने अपने पास होल्ड नहीं करना। इसकी मिसाल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अब ये मेरे पास ओपन है लोटे केमिकल का चार्ट। इसमें अगर आप देखें तो इसकी पीईजी रेशो 0.04 है और जो हमारे पास जो इंडिकेशन है उसमें 0.1 से लेकर 0.5 का मतलब है कि आपने स्ट्रांग बाई करना है, मतलब कि ये स्ट्रांग बाई जोन में इस टाइम पे मौजूद है। इसी तरह एक और शेयर हम देख सकते हैं ओ बॉय ऑयल बॉय एनर्जी के नाम से। इसकी अगर आप पीईजी रेशो देखें तो वो माइनस में आ रही है 0.35%। और माइनस में भी जब हो तो उस टाइम भी इसकी इंडिकेशन यही है कि ये अभी सूटेबल नहीं है बाई करने के लिए स्टॉक। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही है। मैंने इन दो रेशोज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।